हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 50 प्लस मार्क्स इन एचएससी बोर्ड इन फिजिक्स इन 10 डेज। और आज हमारा डे 3 चल रहा है और आज के अंदर हम फिर से 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसका वेटेज आपको 10 मार्क्स दे सकता है। कैसे इनको प्रिपेयर करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने डे 1 के अंदर आपको चैलेंज दिया था 2 चैप्टर्स जिसमें आपको 11 मार्क्स बताए थे और डे 2 में आपको 10 मार्क्स का चैलेंज दिया था। आई होप सो वो सारा चीज आप अच्छी तरह से कर रहे हो। और आज हमारा टॉपिक है जो जिसपे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई इस चैप्टर का वेटेज बच्चों एचएससी बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का रहता है और ये 6 मार्क्स आज आपके तैयार हो जाएंगे। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। आओ, दूसरा आपका टॉपिक जो है चैलेंज के लिए वो है आपका ऑसिलेशन। और ये अगर आप एचएससी बोर्ड में देखते हो तो 5 मार्क्स का वेटेज लेके आता है। दैट मीन्स बच्चों ये 2 टॉपिक्स आपको 11 मार्क्स करा कर दे देंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी देखते हैं। अब अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो इन सब के नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैंने अब तक 9 टॉपिक्स के नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए हैं और लगभग 10 से ज्यादा ही दिए हैं, लेकिन फिर भी तो आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 6 मार्क्स के लिए आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है देखते हैं। देखो, फर्स्ट वन तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई को देखोगे तो इस टॉपिक के अंदर अगर एचएससी बोर्ड के पेपर्स के अंदर हम फोकस करेंगे ना तो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो रिपीट मोड पे रहते हैं। अब देखो क्या प्रिपेयर करना है आपको। सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी चालू करो बोर्स पोस्टुलेट से, बोर्स के पोस्टुलेट से। एचएससी बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो बोर्स पोस्टुलेट डायरेक्ट तीनों का तीनों पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट या सेकंड पोस्टुलेट पूछ सकता है। ठीक है, इसका एमसीक्यू में भी सवाल हो सकता है, 1 शॉट में भी सवाल हो सकता है, या फिर 2 मार्क्स के लिए भी सवाल हो सकता है। बोर पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और बहुत ही आसान है बच्चों। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस सवाल को आपको एचएससी बोर्ड में घुमा घुमा के बार बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसको प्रिपेयर अच्छी तरह से करो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। इसी सवाल को आप लोगों को ऐसे भी बोला जाता है कि शो दैट रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, देखो हाँ, शो दैट रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली proportional to square of its principal quantum number। ठीक है, मतलब ही इसमें आपको इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में आपको डिराइव करके कहां तक आना पड़ता है, आपको यह दिखाना पड़ता है कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है। बात खत्म, इतनी सी चीज बतानी है आपको। ठीक है, अब ये चीज बताने के लिए आप लोगों को बहुत सारे डेरिवेशन, आप आर की वैल्यू ऐसे भी पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये आपको डिराइव करना रहता है। तो ये डिराइव करने के बाद जस्ट एक स्टेप के बाद आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये सब कांस्टेंट होंगे, एच का एप्सिलॉन नॉट का ये सब कांस्टेंट रहता है, तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ एन स्क्वायर से है। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, दोनों है तो एक ही डेरिवेशन पर पूछने के ढंग अलग अलग है। ऐसे आपको तरीके पता होने चाहिए कि क्वेश्चन को पूछा अलग अलग तरीके से जाया सकता है। इसलिए आप एक बार ये भी जरूर काम करना बच्चों, मैं जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से एक बार ऐसे भी सोचो कि इसको अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछते तो वैसा ही है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम के अंदर, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपको वो नहीं पता चलेगा तो आप खुद भी ऐसे ही रहेगा कि वो क्वेश्चन आपको आता था, आपको सॉल्व करते समय लग भी रहा था, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होने की वजह से आप उस प्रॉब्लम को छोड़ दोगे। तो प्लीज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप ऐसे चीजों पर फोकस करो कि क्वेश्चन को पूछने का ढंग अलग अलग कैसा है। इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करो। ठीक है, और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आपका यही क्वेश्चन जो है डिराइव एन एक्स, अब ऑसिलेशन के बारे में मैंने बोला आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, मैं बाद में इसके बाद बताऊंगा। पहले थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर और क्या है। तो आपको ऐसा भी एक्सप्रेशन आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। मतलब अब देखो आपको ये नहीं पूछा है, आपको बोल रहे हैं यहां पे एनर्जी, एनर्जी जो होती है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है बोहर ऑर्बिट के अंदर। अब इसी सवाल को एक और तरीके से पूछते हैं कि आपको यही क्वेश्चन सारा का सारा सेम रहता है, बस एनर्जी की जगह पे आप उनको बोल सकते हैं कि वो आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? बाइंडिंग एनर्जी। अब एक्चुअली जब आप ये डेरिवेशन एक्सप्रेस कर रहे रहते हो ना, तब आप टोटल एनर्जी फाइंड करते हो, और टोटल एनर्जी किसमें आता है? इसका डेरिवेशन जो रहता है, इसकी वैल्यू आपकी एनर्जी की, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू कितना लिखते हो आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि शो दैट एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको इसको या इसको पूछने का तरीका एक ही है, सॉरी पूछने का तरीका अलग अलग है, पर डेरिवेशन सबका सेम ही लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि इसकी वैल्यू आप अगर वो अगर टोटल एनर्जी से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो आपका डेरिवेशन इतना ही होता है और खत्म हो जाता है। लेकिन वही अगर आप वो एनर्जी पूछ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बातों को समझो, ये 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी चैप्टर के अंदर और सवाल क्या बनता है, तो इस चैप्टर के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है आपको इसके अंदर। अगला डिराइव, इस पे ये पूछ सकते हैं कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, राइट ना बच्चों? लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, इस तरह की सीरीज है। इसका नीट लेबल डायग्राम, इसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से आ रही है, सेकंड ऑर्बिट से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, तो इसके लिए लाइमन बाल्मर से रिलेटेड सवाल आपका रहता है। जब लाइमन है तब आपकी n की वैल्यू 1 होती है, जब माल्मर है तब n की वैल्यू 2 होती है। ऐसे आपको ये सब चीज डायग्राम पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए सवाल रहता है। इस पे एमसीक्यू भी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, ध्यान देना, इसकी अच्छी प्रिपरेशन करो। इसमें और भी क्या सवाल रहता है बच्चों, अगर ये सवाल ऐसे नीट लेबल डायग्राम का आया तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर इन्होंने बोला कि एंड एक्सप्लेन लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन बाल्मर एंड पाश्चन सीरीज, या फिर एक्सप्लेन पाश्चन एंड ब्रैकेट सीरीज। कोई भी सीरीज के 2 सीरीज के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन करने का मतलब इसकी डेफिनेशन जो रहती है, इसका फॉर्मूला जो रहता है वो बताना। 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m², ये चीज आपको डिराइव करनी रहती है। ठीक है, डिराइव, पहली बात तो ये डिराइव नहीं करना रहता, सिर्फ एक्सप्लेन करने को पूछ रहे हैं। तो लाइमन के लिए, अगर लाइमन के लिए पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बताया n की वैल्यू 1 होती है, तो यहां 1 लिखने का। और m क्या हो सकता है? m कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आपको लाइमन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं तो पहले तो लाइमन की डेफिनेशन लिखो, क्या डेफिनेशन रहती है। इसके लिए मैंने अपने पूरी की पूरी वीडियो अपलोड करके रखी है इस चैप्टर पे, उधर जाकर आप ये सारे डेफिनेशंस को देख सकते हो। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कि कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इससे बेटर है आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी वहां पर रेफरेंस ले लो। क्लियर हो रही है बात? तो आपको ये काम कर लेना है। आई होप सो ये समझ में आ गया है आपको। लाइमन और बाल्मर या कोई भी दूसरा सीरीज के बारे में पूछा गया तो ये क्वेश्चन पूरा 4 मार्क्स के लिए बन के आता है। अच्छी तरह से प्रिपेयर करो उसको। अगला इस पे और क्या सवाल आ सकता है, तो देखो बच्चों, अब इसके अंदर आपको लाइमन बाल्मर से रिलेटेड सवाल तो मिल ही जाते हैं, पर इसमें आप लोगों को ये स्पेक्ट्रल सीरीज का सवाल सेपरेटली पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन डायग्राम की अच्छी तरह से करो। अच्छा, और क्या चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछते हैं डिफाइन रेडियोएक्टिव डीके, डिफाइन रेडियोएक्टिव डीके, डिफाइन रेडियोएक्टिव डीके। और इसी की जगह पर वो बोल सकते हैं एंड शो द एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, इसके एक्सप्रेशन भी डिराइव करने को बोलते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर, आपका एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए वैल्यूज दी रहती है और वो बोलते हैं n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। ये चीज आप डिराइव करके दिखाओ रेडियोएक्टिव डीके में। तो ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है।
ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर जो आपको एचएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत से कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, पर मोस्टली ये जो है ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इनमें से आपका चांस है कि एचएससी बोर्ड के अंदर बहुत पोस्टुलेट ये एक्सप्रेशन में से कोई भी एक सवाल आपको एचएससी बोर्ड में आराम से मिल सकता है, या शायद ऐसा हो कि शायद 6 के 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स के सवाल कोई इन्हीं में से आ जाए। प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड इस पे कोई इंपॉर्टेंट बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इधर कोई गारंटी नहीं है कि न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है बार बार कोई ट्रेंड में। जैसे पिछले 2 चैप्टर्स में मैंने बताए थे कि डुअल नेचर से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सवाल न्यूमेरिकल रिपीट बार बार हो रहा है, और मैंने बताया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में वर्क डन से रिलेटेड सवाल रिपीट हो रहा है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों, आप इन कंसेप्ट को तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। इसके बाद हम पहले अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज ऑसिलेशन। सो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज ऑसिलेशन। इसका वेटेज 5 मार्क्स का है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर अगर पॉइंट देखा जाए तो 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कोई रिपीट हो रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों इस पे ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड सवाल आप बोर्ड्स के अंदर पहले बहुत बार देख चुके होंगे, और अगर 2024 में दोगे तो आपके लिए कोई सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इस चैप्टर में है तो यही है, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। आपको पता है ये एक्सप्रेशन के अंदर इक्वेशन ये डिराइव करना रहता है, कैसे करना रहता है इस सब के लिए आपको डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से 3-4 मार्क्स का एक्सप्लेन किया है। ध्यान से उस वीडियो को देख लेना, थोड़ा सा चैनल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका रहता है d2x अपॉन dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0। ये चीज आपको डिराइव करनी रहती है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा हुआ सवाल रहता है, ठीक है। तो ये एक तो 2 मार्क्स के लिए अलग से आ सकता है, या तो अगर इस क्वेश्चन में कंबाइन होके आएगा तो आपको पहले तो इसको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यूज आपको बतानी रहती है, एक्सेलरेशन की, डेरिवेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों मैं आपको फटाफट बस इसके रिजल्ट्स बता देता हूं। जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू -ω²x होता है, जनरली मीन एक्सट्रीम पे बदलता है, वो आपको इस एक्सप्रेशन में बताने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा गया तो थोड़ा इस चीज के ऊपर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लो, डेली चैलेंज का काम है तो आपको कंप्लीट तो करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ तो होगी। v इज इक्वल टू ω√a² - x², ये होता है आपका वेलोसिटी, और आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है x इज इक्वल टू a sin ωt, राइट, प्लस अल्फा, ये फेज होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको डिराइव कर लेनी है, इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। मोस्ट प्रोबेबल कोई डेरिवेशन है इस चैप्टर में तो यही है, 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर सिर्फ हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन इतना बोला तो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे, अगर ये पूरा पूछा तो 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे, ठीक है, ओके, ऑल राइट, क्लियर है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपको टोटल एनर्जी को डिराइव एक्सप्रेशन करना है, तो बच्चों ये टोटल एनर्जी से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन रहता है इसमें आपको बताया जाता है टोटल एनर्जी ये ½ के a² होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं आप ½ के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², ओके, mv², तो यहां पे आप लोगों को ½ के a² - x² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना होता है, ½ के x² होता है, ठीक है। मे भी शायद मैं उल्टा बता रहा हूँ, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करना है थोड़ा सा। ये सारे एक्सप्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको ध्यान से देख लो, और इन सब के डेरिवेशंस को आप अच्छी तरह से देखो, ओके। चलिए इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम जैसे लीनियर एसएचएम है वैसे एंगुलर एसएचएम पे भी सवाल आ सकता है, आया भी हुआ है, तो प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया तो ये भी सिमिलर ही रहता है, ठीक है। बाद में आपको इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर कुछ करना है तो डेफिनेशंस को करो बच्चों। डेफिनेशन, लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन कर लो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन भी ध्यान से देख लो, और सेकेंड्स पेंडुलम का भी डेफिनेशन देख लो। तो ये सबसे रिलेटेड डेफिनेशन और आपको डेरिवेशन छोटे छोटे आ सकते हैं, ठीक है। डेली चैलेंज के अंदर आप लोगों को ये सारे टास्क आज कंप्लीट करने हैं। मोस्ट प्रोबेबल फोकस करना आप लोगों को बोला गया है, तो एक दिन लगाओ, अच्छी तरह से एफर्ट डालो। जहां नहीं समझ में आ रहा है, मेरे वीडियोस, मैंने बहुत से वीडियोस बनाए और सिखाया है ये सारा चीज, ठीक है, वहां पर देख सकते हो। आई होप सो आपको आज का चैलेंज समझ में आया है। करना है पूरा दिन, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है, ये सब काम कंप्लीट करना है। एंड कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।